यहाँ पे 20-30 हज़ार तो दूर है, यहाँ पे 500 रुपये की मेडिसिन भी नहीं मिल रही, सिरिंज तक जो है वो मरीज बाहर से ले रहे हैं। तो कौन सी सहूलतें मिल रही हैं? ये हॉस्पिटल किस लिए बनाए गए हैं? ये लोगों को जलील करने के लिए बनाए गए हैं या लोगों को रिलीफ देने के लिए बनाए गए? दिल में को बस पेट में हराम, तवाफ पे तवाफ किए जाते हो, कब अब इस फिक्र में है कि ये लोग किस चक्कर में जो ख्वार होके कोई मरीज या उसके लवाहिकीन वहाँ पे पहुंच ही जाते हैं, ठीक है, तो उसे रिलीफ तो मिले। एक गुजरीलो ख्वार होके वहाँ पे पहुंच रहे हैं, अद्वियात नहीं, अमला बदतमीज, जैसे बट साहब कह रहे हैं कि अमले को मतलब बाद में वो गिरबान पकड़ने को आ रहे हैं, सिक्योरिटी ऐसे, दीवारें उसकी नहीं, चोरी वहां पे हो रही है, हर चीज। मैं कहता हूँ कि कौन सा ऐसा काम है जो डीएचक्यू में या डीएचक्यू में हो रहा है सिवाय मतलब है करप्शन के। रवैया होता है अपने क्लिनिक में भी इनका वही रवैया होता है जो प्राइवेट में, जब जो हॉस्पिटल में होता है। उसकी क्या वजह है? ये नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNC 24। मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। प्रोग्राम आवाज़ आपकी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में अमजद भट्टी साहब मौजूद हैं, फयाज भट्ट साहब मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे DHQ अस्पताल पे कि वहाँ पे शहरियों को रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अद्वियात मिल रही हैं, नहीं मिल रही, और जो हमारा पुराना हॉस्पिटल था वहाँ की सूरत हाल क्या थी और जो नया हॉस्पिटल है वहाँ की सूरत हाल क्या है। जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसे मजाज हैं जी आपके? जी, मैं पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ कि पहले हॉस्पिटल था शहर के मरकज़ में DHQ अस्पताल, और जो सालों बाद जो नया अस्पताल में दिया गया, शहरियों को दिया गया कि यहाँ पे शहरियों को रिलीफ मिलेगा, सहूलतें यहाँ पे मिलेंगी, पहले की निस्बत ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी, तो वहाँ पे अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, उसके बारे में ज़रा आप रोशनी डालें। सबसे पहले बात तो है कि जो नया हॉस्पिटल बना है पुराने से जो इन्होंने चेंज किया है, यहाँ से ट्रांसफर लेके वहाँ पे उठा के सामान सारा इसी हॉस्पिटल का, एक तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नया सामान आया हो। अब बात कर लेते हैं सहूलियात की, तो सहूलियात मेरा ख्याल है जैसे पहले हॉस्पिटल में थी पुराने में, उस फुकदान से काफ़ी दूर तक आप कह लेना कि काफ़ी दूर तक ऐसा कोई मतलब नहीं है इनको सहूलत, और ना ही ऐसे जो मरीज़ हैं जो पहले इस हॉस्पिटल में जा रहे थे वो इस तरह मतलब उनको सहूलियात मिलती है, इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जी, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो नया हॉस्पिटल है वहाँ पे शहरियों को रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि गया हूँ मैं वहाँ पे और काफ़ी लोगों के साथ भी, कुछ दिन पहले हम वहाँ पे गए थे तो हर बंदे को ही वहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिन पहले गुड़ा मोहल्ला के लड़के को फायर भी लगे थे, उनका एक्सरे की सहूलत हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, उसके अलावा मेडिसिन किसी लिहाज से भी वहाँ पे नहीं है। कुछ दिन पहले वहाँ पे एक बच्चे की डेथ हो गई थी, वो भी प्रोग्राम हमने किया था। तो अवाम कहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई सहूलत दस्तियाब नहीं है, और डॉक्टर जो है जब भी गए वहाँ पे CU हेल्थ के पास या किसी भी जो है अथॉरिटी जिनके पास है, तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास सारी सहूलतें हैं। तो अब किसी भी मरीज के पास जाए वो यही कहेगा कि ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, किसी लिहाज से भी कुछ नहीं है। अमला बदतमीज, सिक्योरिटी वाले हैं वो अंदर जाने नहीं देते। जो वहाँ पे पुलिस साहिबान बैठे हुए जिनसे पूछे कि जी फलां मरीज यहाँ पे आया वो किस वार्ड में, उनको कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, जी कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं है, कोई परेशान। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं अद्वियात के जो आप उस बारे में बताएं कि वो किस हद तक मिल रही हैं वहाँ पे, उस बारे में आप जरा बताएं। अगर तो आप अद्वियात की बात करते हैं ना तो वहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है अगर आप 100% में से कहें ना कि 1% भी, तो 1% मामूल के मुताबिक मिल रही है, लेकिन वो भी इसी तरह है कि वो भी कोई सिफारिश हो, किसी का तल्लुक हो, कोई फ़ोन कर दे, कुछ मतलब किसी का अच्छी अप्रोच हो तो उसको अद्वियात भी मिलती है, उसका इलाज भी होता है। यानी कि अप्रोच के बगैर वहाँ पे आम शहरी को रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ तक जो मैं पहले हॉस्पिटल था हमारा, यहाँ पे एहतजाज भी हुए कि नया कुछ साल पहले के नया हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी सालों पुराना वो प्रोजेक्ट था। तो हाल ही में वो जो है वो उसको आगे उसमें बेहतरी लाई गई या उसमें इमारत उसकी जो, तो वो तो काफ़ी सालों में बनी हुई है, पहले ही बनी हुई थी। तो अब यहाँ से आपने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे जितना भी सामान था AC से लेके यहाँ पे जितनी भी आप कह लें सहूलतें यहाँ से ख़त्म करके वहाँ पे रखी गई। उस बारे में उसके बाद एक एहतजाज ये भी हुआ था कि जो शहर के मरकज़ में हॉस्पिटल जो है वो रहना चाहिए, इमरजेंसी या उसकी इमरजेंसी फ़ाल कर दी जाए, या उसमें जो है कि उसमें अपना THQ का उसको दर्जा दे दिया जाए। चलो THQ का अगर कोई मंजूरी या उसमें फंड की कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन इमरजेंसी को तो फाल कर सकते थे। जबकि पुराने हॉस्पिटल की इमरजेंसी आपको पता होगा, अभी नए की जो इमरजेंसी है पुराने हॉस्पिटल की, मैंने यहाँ वहाँ पे देखा कि अगर कोई 1000 रुपये का भी इंजेक्शन है तो इमरजेंसी में मिल जाता था।
अद्वियात की भी वहाँ पे पुराने हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स नहीं थी। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर थी कि वहाँ पे बेड्स की बहुत कमी थी, छोटा हॉस्पिटल था। उसके बाद रेफर वाला सीन तो पहले मशहूर था जी, इसको पंजाबी में लाहौर ले जाओ, गुजरात ले जाओ, ठीक है, वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। अब नए हॉस्पिटल का फायदा क्या है, हम ये सोच के हैरान है। देखिए, पहला सवाल आपका ये कि यहाँ पे जितना सामान था वो कहाँ पे गया, ठीक है। मेरी नज़र से जैसे हम लोग जाते थे तो 34 इसके अंदर तो एसी थे जो वार्ड में, ठीक है। इसी तरह बेड वो भी हैं हॉस्पिटल में मौजूद हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसी तरह बेड थे, इसी तरह सारे स्ट्रेचर वगैरह ये वो सारा कंप्लीट यहाँ पे था। अब जब यहाँ से हॉस्पिटल वहाँ पे मुंतकिल हुआ तो इन्होंने जितने बेड और जितने यहाँ पे एसी थे, एक तो वो वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पे अब बात कर लेते हैं कि अद्वियात और जितने सहूलियात थी। अगर सहूलियात पे आप जाएं तो अगर आप वहाँ का विजिट कर लें, अगर डेली की बेस पे भी कर लें तब भी आपको पता सर किया हमने किया, अगर वीकली कर लें तब भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। वहाँ पे सहूलियात ऐसे ही है कि जैसे वो पंजाबी में कहते हैं डंगर हॉस्पिटल वाला हिसाब, वो हिसाब है वहाँ पे कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा और ना ही इंसान को मतलब उस हिसाब की, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कहती है और हमारे सीओ हेल्थ डॉक्टर लियाज साहब ये कहते हैं कि हमारे पास अद्वियात वाफर पड़ी हुई है, और वाफर वो होती हैं जो लोगों को दी जाए, ना कि आप बक्सों में रख के या बाहर सेल कर दें। ये तो बिल्कुल नहीं है कि ना ही अद्वियात मिल रही है प्लस। अच्छा, मैं भी साथ था, एक हमने जब विजिट किया तो साथ वो कह रहे थे कि हम वाफर ज़्यादा मिकदार में इसलिए मेडिसिन ओपन नहीं करते कि जो अमला है वो उसका मिसयूज ना। बिल्कुल गलत बोलते हैं जी, बिल्कुल गलत करते हैं, ये बातें बिल्कुल गलत है। वो कैसे वाफर लेके जाएंगे, अमला कहाँ पे लेके जाएगा? जब ये चेक करते हैं, जब इन लोगों को पता है कि हम लोग इतने दिन हमारे पास इतने मरीज हैं और इस कैटेगरी के मरीज हैं जिनको ये अद्वियात देनी है, वो कैसे लेके जाएगा? बिल्कुल गलत। दूसरे नंबर पे जितनी अद्वियात है ये खुद बुर्द करते हैं, ना तो कोई हमला करता है इनका हाथ होता है तो खुद बुर्द होती है, ठीक है। मैंने कई बार मतलब सीओ हेल्थ के पास गए, बातें हुई, डिस्कस हुई, तो वो जब भी बात करो कि अद्वियात नहीं मिलती या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, तो वो लिस्ट निकाल लेते हैं कि तो यार हमारे पास तो वाफर पड़ी है, वहां तो अंदर पड़ी है, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, मरीज ही हमारे पास नहीं आ रहे। अब मरीज बेचारे क्या करें, जब मरीज ने एक टेप लेनी है वो भी लेके आएगा बाहर से, अगर सरिंज तक सुनने में तो सरिंज तक बाहर से ले गए। जो भी है मैंने देखा मरीजों को फायर लगे हुए पड़े हुए, जैसे व्हाट्सएप कह रहे थे कि गए हैं वो मरीज को देखने के लिए, तो वो ये कह रहा था कि हमें लोगों ने एक इंजेक्शन क्या बल्कि एक सिरिंज तक वो भी हमें नहीं दी, वो भी हम बाहर से लेके आए। अब जब वो बाहर से लेके आए तो इसका मकसद ये है कि वो लोग बाहर से लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग खुद लेके उसे खुद बुर कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं खुद, ये मतलब अवाम को जलील ख्वार कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि THO को, यहाँ पे जब आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी इस पुराने हॉस्पिटल की, तो पुराने हॉस्पिटल का ये फायदा था कि शहर की आबादी काफी है, ठीक है। अब आबादी के हिसाब से देखें तो यहाँ से अगर कोई बंदा किसी को इमरजेंसी में लेके जाना है तो वहां पे जाने के लिए कम से कम मैक्सिमम अगर ट्रैफिक के हिसाब से बचेगा 10 से 15 मिनट है, तो एक बंदे की मतलब पोजीशन ये है कि 1 मिनट नहीं निकाल, 10-15 मिनट कहाँ से निकालेगा वो? दूसरी बात तो ये है कि अगर एक जरीलो ख्वार होके कोई मरीज या उसके लवाकिन वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं, ठीक है, तो उसे रिलीफ तो मिले। एक जरीलो ख्वार होके वहाँ पे पहुँच रहे हैं, सड़कें यहाँ पे बन रही हैं, तमीर हो रही हैं, तो एक तो वो जलालत है, जाने आने में वो जलालत है। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे TH को अगर हम बात करें तो जो हर तहसील में एक हॉस्पिटल मौजूद है, जबकि मंडी बौलदीन हमारा एक वो भी तहसील में शहर की आबादी इतनी है कि शहर की आबादी के लिए आप इसको दर्जा अगर TH को नहीं देना चाह रहे तो आप इसको कम से कम इमरजेंसी का तो दे दें। इमरजेंसी यानी कि अगर किसी को नॉर्मल बीमारी के लिए दर्द बुखार देखिए, एक क्लिनिक में मैं यहाँ समझता हूँ कि एक मजदूर शहरी के लिए जो मजदूर है उसके लिए 200 रुपया, 100 रुपया भी वो अहमियत रखता है। वो 1 किलो दूध लेके जा सकता है घर अपने, अगर उसने दर्द बुखार के लिए अगर उसने हॉस्पिटल का रुख करना है तो वो वहाँ पे कर जाएगा, 100 रुपये का तेल लगा के जाएगा, 200 रुपये रिक्शे वाले को दे के जाएगा, तो वो और उल्टा ये है कि अगर वो पहुँच भी जाता है बेचारे को रिलीफ नहीं मिल रहा। साहब ये इसमें किसी की कोई मेलाफाइडी नहीं, ठीक है, ये सारी मेलाफाइडी सिर्फ हमारे DCO साहब की है। वजह क्या है, जैसे हम लोग साफी या जितने भी तंजीमें जितने भी शोर कर रही हैं, खास तौर पे इस मामले पे, हॉस्पिटल वाले मामले पे, हर एक बंदे को, एक आम रेडी वाला, एक आम भीख मांगने वाले से लेके ऊपर तक यही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में कोई भी मतलब सहूलत मुयसर नहीं, अद्वियात नहीं, अमला बदतमीज, जैसे बट साहब कह रहे हैं कि अमले को मतलब बात करो गिरबान पकड़ने को आ रहे हैं, सिक्योरिटी ऐसे, दीवारें उसकी नहीं, चोरी वहां पे हो रही है, हर चीज। मैं कहता हूँ कि कौन सा ऐसा काम है जो THQ में या DHQ में हो रहा है सिवाय मतलब है करप्शन के, ठीक है। और जितने मतलब ये सरकारी हॉस्पिटल वाले हैं, इन लोगों ने
अपने बार क्लिनिक बना रखे हैं, सारे जितने मरीज आते हैं उनको। अच्छा, इनका वही रवैया होता है अपने क्लिनिक में भी, इनका वही रवैया होता है जो प्राइवेट में जब जो हॉस्पिटल में होता है, उसकी क्या वजह है? ये उसकी वजह ये है भाई, वहाँ पे 10 रुपए की पर्ची है और यहाँ पे ये लोग 1000 रुपए फीस ले रहे हैं, यहाँ पे ये कैसे किसी के साथ बदतमीजी करेंगे? जी नाजरीन, आपने ये सुना, फयाज भट्ट साहब भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, मज़ीद इस पे बात करते हैं। मसला नाजरीन ये है कि एक पहले हॉस्पिटल शहर के मरकज़ में हॉस्पिटल मौजूद था, उसमें अगर हम आज इस जो नया हॉस्पिटल बना है उसकी अगर हम बात करें, वहाँ पे जो सहूलतें मिल रही हैं, तो यकीन करें कि इस हॉस्पिटल के बजाय वहाँ पे अगर 10% भी नहीं मिल रही सहूलतें। यहाँ पे अद्वियात का फुकदान नहीं था, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे हैं। तो अच्छा भट्ट साहब, यहाँ पे एक और बात है कि क्या इमरजेंसी एक एहतजाज हुआ था, ठीक है, एक एहतजाज, उसका जो आखिरी मुआहदा है वो मैकेनिकल यूनियन हाजी अफजल जी साहब उन्होंने मुआहदा किया था, जिसमें ये मुआहदा हुआ था कि हम इमरजेंसी को फाल करेंगे। उससे पहले एहतजाज हुआ जिसमें मंडी बोलदिन की तमाम सियासी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना वहाँ पे हिस्सा भी लिया एहतजाज में। तो अब ये दोबारा क्यों नहीं बोल रहा, कोई भी बंदा बोल नहीं रहा है दोबारा, उस पर क्यों बात कोई नहीं कर रहा है? रुस्तम देखिए, दो बात। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं एहतजाज हुआ, एहतजाज में मुआहदा हुआ, मुआहदे के फोटो सेशन तक ये मौजूद था, फिर फोटो सेशन प्लस ये सारा मिला हुआ है, पूरी जितनी भी इंतजामिया है ये सब मिली हुई है, ठीक है। ये फोटो सेशन तक, बातों की हद तक, इससे आगे कुछ नहीं रह गया मामला में। तो आपको एक बात बताऊं, आप कहते हैं कि इसको THP इसको दर्जा दिया जाए इमरजेंसी का। यार यहाँ पे लोगों ने क्या देना, जहाँ पे ऑपरेशन, जहाँ पे मरीज जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, वहां पे डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, यार वहां से ये कैसे यहाँ पे देंगे, क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं। ये सब सर ये तो फिर हमारे अवामी नुमाइंदों का काम है ना। अवामी नुमाइंदों के अलावा भी ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और DC साहब का ये काम है। ये अवामी नुमाइंदे क्या करेंगे? अवामी नुमाइंदे शोर करेंगे, बाहर जगह एहतजाज करेंगे, उसके बाद सारे घरों में शाम को चले जाएंगे। फिर हमें ही इनकी जरूरत पड़ती है, हमने फोन करने हैं, डॉक्टर साहब हमारा बंदा आ रहा है, इसको जरा चेक कीजिएगा, उन्होंने करना है, हम मजबूर हैं, दोबारा उसकी बात नहीं कर सकते। और जब अमले से कहा जाए कि अपने सीनियर को बुलाएं तो वो कहता है जो घर चले गए, बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं ये जो डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, शहर में जो बना हुआ, वहाँ पे गया था आरामगाह में। वहाँ पे कुछ 2 खवातीन थी, बूढ़ी सी, कॉल आई थी किसी की, वहाँ पे बिस्तर लेकर गए थे, 4 पाइयाँ पड़ी थी, वहाँ पे रहने का कोई बंदोबस्त था ही नहीं। 4 या 5 मर्द वहाँ पे लेटे हुए थे, कोई एक औरत भी नहीं थी। 2 बाहर बैठी हुई थी ठंड में, उनके पास बिस्तर ही नहीं था, हालांकि वहाँ पे उन्होंने आरामगाह बनाई हुई है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि कहाँ है, उन्होंने कहा जी आप अफसर से बात करें। कॉल मिलाते रहे, किसी अफसर ने कॉल अटेंड ही नहीं की। बट साहब आपको शायद याद होगा, मैं और आप दोनों गए थे उस दिन हॉस्पिटल में। हाँ, वहाँ पे क्या पोजीशन थी, यानी किसी को हमने पूछा है कि हमने ये डॉक्टर साहब को मिलना है, तो वो मतलब ऐसे बात कर रहा है जैसे को भीख मांगने के लिए वहाँ पे चला गया। मतलब सारे वहाँ पे आए हुए हैं, वो जो ट्रेनिंग वाले जो लड़के नहीं होते, सारे ट्रेनिंग वाले लड़के, डेली बेस में लोगों ने बंदे रखे होंगे, डेली बेस वाले और ट्रेनिंग वाले लड़के 200-300 रुपया दे के ये बंदे रखे, 200-300 वाला कैसे वो बंदे की हिफाजत। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो सहूलतों का फुकदान है या यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, मेरे ख्याल से इसकी वजह ये भी है कि जो सब बच्ची की रिपोर्ट ऊपर जाती है, ठीक है। हम तनकीद करते हैं जी हुकूमत ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। जब एक ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से सब बच्चे की रिपोर्ट जाती है, एक हफ्ते बाद एक कोई तकरीब रख दी जाती है, किसी जगह पे जाके फ़ोटो सेशन होती है, हमारे साफ़ी भाई भी प्रेस रिलीज़ की जो है वो सब बच्चे की रिपोर्ट दे जाते हैं, फलां जगह पे DCO साहब गए, उन्होंने ये किया वो किया, आरामगाह की बात कर लें या हॉस्पिटल की बात कर लें, सिर्फ तस्वीरों की। असल हक़ाइक़ मेरे ख्याल से हम उजागर करने में हम मुक्ताई करते हैं या क्या मामला हैं जो ये उजागर नहीं। असल में ये बात है कि वो जैसे कि पंजाबी की मिसाल जे कौन है जे खाने वाले, ठीक है, सेम ऐसे ही है, सबकी पोजीशन यही है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो ये लोग कर रहे हैं, अमले छोटे से लेके चौकीदार से लेके DC DCO वगैरह वगैरह जितने भी हैं, सबको हर बात का पता है। और अच्छी की रिपोर्ट जब ये आपको मतलब देखे ना, कल का एक छोटा सा वकूआ हुआ, जो छोटा तो नहीं हम कहें तो वो मतलब एक इतना बड़ा वकूआ है कि हमारी मतलब 7 पुश्ते जो लड़ जाए पढ़े वाली केस बिल्कुल ऐसे ही है। उस केस पे आप बात कर रहे हैं, ये इंतजामिया, ये मतलब DPO, ये सारे जितने हैं क्या कर रहे हैं? सेम इसी तरीके की अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं कि 2 मुजरिम पकड़ लिए, दूसरे बाकी जो भाग जाएंगे, वो बंदा RPO के पास जा रहा है, DIG के पास, IG के पास जा रहा है, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल उस केस में कोई इस तरह की पेशरफ्त नहीं है कि उनको उस फैमिली को रिलीफ मिल रहा हो। तो उस पर भी हम एक बकायदा आगे भी हमने प्रोग्राम किए हैं, आपके साथ इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। हमारे जिले की कि हमारे जिले के MNA MPA और जितने भी आए मतलब मौजूदा हुकूमतें, साबका हुकूमतें जितनी भी गुजर गई हैं, सबकी यही पोजीशन है। हमारे शहर का हाल देख लें, हर तरफ अफरा तफरी है, कोई मसला हल नहीं हो रहा। DHQ का आप बात करें,
DHQ मंडी बाउद्दीन का सबसे अहम मसला है। और इस बिल्कुल जो इलाज मुआवजा है वो बुनियादी जरूरत है, बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब है ये PTI का, ये नून लीग का, ये फलां का, जलील अवाम हो रही है, जलील ख्वार अवाम हो रही है। बच्चे लोगों के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आप चले जाए, कहते हैं जो हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल पूरे पंजाब से पहले नंबर पे जा रहा है, लेकिन सिर्फ दिखाने गया था। वहां पे इमारतें, भाई साहब एक शरबत पड़ा हुआ सर दर्द वाला, 2 गोलियां देते थे, ले जाओ जी, वो भी शापर नहीं उनके पास, वो कहते हैं हाथ में पकड़ो ले जाओ। यार वो मांगते हैं, गवर्नमेंट जो करोड़ों के हिसाब से उनको दे रही है सालाना, वो किधर जा रहा है? जी DC साहब, मैं आपको आपके सामने एक जो है अपील रखते हैं हम इस प्रोग्राम में, हमने ये अपने ये हमको आप तक ये लिंक भी हम अपने प्रोग्राम को पहुंचाएंगे ज़रूर। और आप ये बातें सुन के, फयाज साहब की, अमजद भट्टी साहब की बातें सुन के ज़रा इस मसले पे गौर करें। जो इलाज मुआवजा बुनियादी ज़रूरत होती है लोगों की, और जी गरीब खास करके सर जी यहाँ पे इस तरह देखिए, आप DC साहब पे कह दें, एक छोटा किसी आम नॉर्मल बंदे को बुला लें, DC साहब खुद कर ले इसके बाद का फैसला, एक बंदे को बुला लें कहीं बाहर से पकड़ के, ठीक है, उसे कहें यार ये 100 रुपया ले जाओ DHQ में जाके दवाई लेके आओ। वो बंदा जब वापस आए तो उससे पूछ लें कि वो क्या उसके साथ हुआ, उसके साथ क्या बताओ क्या हुआ उसके साथ। हम रोजाना की बुनियाद पर हम ये सुनते हैं कि वहाँ पे मरीज तो क्या, मरीज के जो लवाकिन है वो भी दिलो ख्वार हो रहे हैं, और वहाँ पे सहूलतें सिर्फ ये सब बच्ची की रिपोर्ट है जो आप तक भी अगर कोई हकायक पहुंचा रहा है ना कि DHQ हॉस्पिटल में अगर कोई वहाँ पे सहूलतें मिल रही हैं तो DC साहब बिल्कुल सहूलतें नहीं मिल रही। उल्टा अमला जो है वो मरीजों से बदतमीजी करता है, लवाकिन से बदतमीजी करता है, और अद्वियात जो है उनका शदीद फुकदान है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप वहाँ पे रिपोर्ट उनको भेजें कि यहाँ पे इतनी आबादी है इस ज़िले की, यहाँ पे इतनी अद्वियात की ज़रूरत है, और यहाँ पे एक्सरे तक जो है, एक्सरे एक आम सा एक सहूलत है, वो तक वहाँ पे वो वाइट से लवाकिन जो है वो वहाँ पे जो इनका जो एक्सरे वो उसका नाम है तारड़, आई थिंक साजिद तारड़ है शायद, कुछ इस तरह का नाम उसका तारड़ है। उसकी पोजीशन ये है कि जो उसको पैसे दे दे वो उससे अच्छे की रिपोर्ट ले ले, ठीक है, वो एक्सरे भी करा ले, वो जो चाहता है वो करवा ले। मेरी सबसे पहली तो बात ये है कि इन लोगों ने उसको तारड़ को 3 बार इसी हॉस्पिटल से निकाला है, ठीक है, इसी करप्शन की वजह से। फिर वो बार बार इसी हॉस्पिटल में क्यों आ रहा है? तभी कुछ दिन पहले वो गुड़ा मोहल्ला के लड़के जिनको फायर लगा था, उनका एक्सरे बाहर से देखिए ना भैया साहब, ये देखिए ना कि एक जब कोई जिसमें कोई मसला होता है ना कि जिसमें कोई पुलिस इन्वॉल्व होती है, उन्होंने कोई मजबूरी होती है। अब अगर कोई किसी के पास पैसे भी हैं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में उसमें जाना हो, लेकिन उसका जिसके पास पैसे हैं वो तो जाते ही प्राइवेट में ना, जारी बात है, नहीं गरीबों के लिए वहां पे ना उसको मिलती है ना उसको, यहाँ पे रिलीफ तो बिल्कुल है ही नहीं है। और ये सरकारी अदारे हैं, जो भी सरकारी अदारा है, पुलिस महकमा पुलिस है, यहाँ कुछ सरकारी हॉस्पिटल है, वो इसलिए होते हैं कि जो शहरी हैं, अवाम में उनको रिलीफ मिले। अगर रिलीफ के बजाय उनको जलील ख्वार करना है तो इन अदारों को क्या फ़ायदा है? तो ये हम अरसा कई सालों से पहले जो पुराना हॉस्पिटल था उसके बारे में भी ये होते थे मामला कि अगर कोई आम चीज़ें जो दर्द बुखार इस तरह के इलाज तो वहाँ पे हो जाता था, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा मैंने 3 बार एप्लीकेशन दी, वज़ीर आज़म जो पटना बना हुआ है, इन्होंने एप्लीकेशन लेके मैंने डॉक्टर के खिलाफ एप्लीकेशन दी। वहाँ पे एक टेक्नीशियन वो डॉक्टर की जॉब कर रहा है, ये स्वाबा बुलानी में, ठीक है, और मैंने उसकी कंप्लेन की। सर आपकी बात काट रहा हूँ, आप कहते हैं वो यहाँ पे अपना वॉचमैन चेक कर रहे होते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारी तो ये पोस्ट है, वो तुम तो हो इलेक्ट्रिशियन, क्यों कर? कहते जो करना कर लो जी, हम तो करेंगे। तो CO साहब के नोटिस में मैंने खुद लेके आया हूँ, मैंने एप्लीकेशन दी। वहां पे एक बंदा जिसके पास एप्लीकेशन है, वो मुझे कहता जाओ जी कुछ सबूत लेके आओ। भैया तुम लोगों ने सबूत छोड़े, कुछ लेके आए हम लोग। एक दर्जा 4 का बंदा है, उसको आपने डॉक्टर बना के बिठा दिया। वहां पे डॉक्टरों की ये पोजीशन है, वहां पे स्टाफ की ये पोजीशन है कि आपका गिरबान पकड़ने को आते हैं। वो ये नहीं समझते कि हम सरकारी और ये लोग गरीब हैं और ये हमारे लिए, हम इन लोगों के लिए बैठे नहीं। वो ये समझते हैं कि हम इन लोगों पे एहसान कर रहे हैं और एहसान की वजह से वो हमें दुआइयां दे रहे हैं। एहसान कैसा है? आवाम टैक्स नहीं देती है, आवाम के टैक्स में सब कुछ होता है। करोड़ों के हिसाब से पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो करोड़ों के हिसाब से इन लोगों को पैसा दे रही है, और ये लोग कर क्या रहे हैं? जलील कर रहे हैं लोगों को। जलील नहीं कर रहे, अपनी जेबें बने, अपने बैंक भर रहे हैं। दैट्स ऑल।
जी नाजरीन, आपने ये सारी बातें सुनी और इस प्रोग्राम को आप भी शेयर कीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ कि जब इस तरह के मामला होते हैं तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जब ये जो पुराना हॉस्पिटल था इसकी इमरजेंसी फाल करने की जब बात हुई, एहतजाज हुए, तो मैं समझता हूँ हमारी जो आवाम है, मंडी बाउद्दीन की आवाम, उनको भी अंदाज़ा नहीं होता कि जब कोई एक मसला, उनको लगता है कि छोटा सा मसला है, जब अपने ऊपर आती है ना बात, जब आपको ज़रूरत पड़ती है किसी हॉस्पिटल में जाने की, तो फिर आपको पता चलता है कि ये मसला कितना बड़ा था, ये मसला छोटा नहीं था। एक तो अभी शहर को जो इमरजेंसी की बहुत अच्छी ज़रूरत है, यहाँ पे छोटी चीज़ों के लिए, छोटी बीमारियों के लिए लोग उस हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। एक तो इस इमरजेंसी को फाल किया जाए, बाकी जो नया हॉस्पिटल है वो पुराने हॉस्पिटल में जो सहूलतें मिल रही थी वो भी वहाँ पे नहीं मिल रही। हमने इमारतों का क्या करना है, शहरियों ने इमारतों का, नई इमारतों का क्या करना है, उनको देख के उनकी पिक्चरें बनानी है, वहाँ पे अंदर सहूलतें होनी चाहिए। एक तो कोई भी अब डायलिसिस की, बट साहब मैं करूँगा डायलिसिस की बात, ठीक है, जो गुर्दों जो जिनके अपना गुर्दों के जो पेशेंट हैं उनको वहाँ पे अभी शायद मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितनी वहाँ पे मशीनें हैं। तो पहले 9 मशीनें थी, 2 जो प्राइवेट जो है ना वो उन्होंने किसी ने डोनेट की थी, किसी वेलफेयर ने डोनेट की थी, ठीक है। तो अभी जो अगर मरीज़ों की बात करें तो जनाब कोई साल बाद या 6 माह बाद बारी आती है उस मरीज़ की जो गुर्दे का पेशेंट है। तो वहाँ पे दूसरी एक बात, मेन मसला ये है कि अगर कोई उसका छोटे-छोटे ऑपरेशन होते हैं कि नाली डालनी होती है, ठीक है, तो वो भी डॉक्टर जहाँ पे मौजूद नहीं है। अब उसका ऑपरेशन 12,000 रुपये का उसका ऑपरेशन होता है जी, मौजूद है, ठीक है। जो हॉस्पिटल में जितने भी कहते हैं मौजूद नहीं, यहाँ पे सिर्फ डायलिसिस हो रहे हैं। हॉस्पिटल में उन लोगों ने वो बाहर एक बना दिए, सारे डॉक्टर वहाँ पे जाके बैठते हैं, वो अपनी फीसें ले रहे हैं, वो जितनी सहूलियत यहाँ पे वो सारी उससे ज्यादा सहूलियत वहाँ पे दे रहे हैं। हाँ। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हमारे पास सहूलियत। और दूसरे में मेरी ना डीसी साहब छोटी सी ना एक फिक्र है इनके लिए कि याद रखें, कहते हैं कि दिल में गुबज़ पेट में हराम, तवाफ पे तवाफ किए जाते हो। कब आप इस फिक्र में है कि ये लोग किस चक्कर में हैं? कभी आपको इस फिक्र की समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे इस बात का कोई जवाब दे दे कि एक जो मरीज़ है उसकी अद्वियात का खर्चा, सिर्फ अद्वियात का खर्चा, डॉक्टर के चेकअप के अलावा अगर उसके 1 माह का खर्चा 20 से 25-30 हज़ार माना हो, वो कमा भी ना सकता हो, वो मरीज़ हो, तो वो कैसे गुजारा करेगा? उसे अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा, खाना का, और वो अद्वियात कैसे लेगा? वो 30,000 रुपया वो कहाँ से लाएगा? और वो या तो फिर भीख मांग लिया करे, ठीक है, आप लोगों को कह दें, ठीक है इमरान खान साहब, मेरा ये आपसे भी सवाल है, या तो फिर आप लोग कह दें कि सब भीख मांगना शुरू कर दें। 30,000 रुपया मैं नहीं समझता कि मरीज जो मजदूरी नहीं कर सकता, जो अपने अहले खाना के लिए मजदूरी नहीं कर सकता, वो दवात कैसे लेगा? यहाँ पे 20-30 हज़ार तो दूर है, यहाँ पे 500 रुपये की मेडिसिन भी नहीं मिल रही, सरिंज तक जो है वो मरीज बाहर से ले रहे हैं। तो कौन सी सहूलतें मिल रही हैं? ये हॉस्पिटल किस लिए बनाए गए हैं? ये लोगों को जलील करने के लिए बनाए गए हैं या लोगों को रिलीफ देने के लिए बनाए गए हैं? तो मैं अपने अवामी नुमाइंदों से भी ये जो है गुजारिश करता हूँ कि हम सब तो चलो, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूँ, हम भट्टी साहब जाते होंगे, ये जाते होंगे, हम तो चलो थोड़ा बर्दाश्त कर, लेकिन एक जो आम शहरी है जो 800 रुपया 500 रुपया वो अपना मजदूरी करके कमा रहा है, वो नहीं दवाई ले सकता, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों का खर्चा नहीं उठा सकता, फिर वो चोरी डकैती करेगा या फिर उधार लेगा। उसके लिए सिर्फ जलालत है, लोगों को रिलीफ दें। और ये जो आपने ये सेहत कार्ड, वो कल मैं देख रहा था भट्ट साहब के अपना सेहत कार्ड में बता रहे थे कि फलां बीमारी का, और मुझे हंसी आ रही थी ये सोच के, जो कोई अपना खुद को वार करेगा हम उसको मेडिसिन नहीं देंगे। तो कौन पागल अपने आप को मारेगा? उसमें ऑप्शन नहीं है बूढ़े बंदों के लिए, अरमानगी है ये तब्दीली सरकार। तब्दीली आज मैं पहली बार तब्दीली सरकार के बारे में भी ये बात करूंगा। ये तब्दीली सरकार 12,000, आप 12,000 में नहीं चाहिए, आप ये कहते हैं जी 12,000 रुपये हम दे रहे हैं, ये भीख देना बंद करें, रिलीफ दें आवाम को। ये जो आप कहते हैं ना कि 12,000 रुपया सास में प्रोग्राम हो गया, फलां प्रोग्राम हो गया, ये उसके बजाय अगर शहरियों को रिलीफ मिल जाए। तो कह रहे हैं कि 10 लाख का हम लोग कार्ड दे रहे हैं, जो सेहत कार्ड है। मैं कहता हूँ आप 10 लाख का कार्ड ना दें, आप कम से कम 100 रुपए की दवाई तो दे दें। रिलीफ कार्ड क्या करना है जी? रिलीफ दें, शहरियों को रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ दें, ये इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात कहूँ आपको, आप लोग ये कहते हैं कि हुकूमत, मैं कहता हूँ हुकूमत जितनी भी है ना, जैसे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं या जितनी महकमा सेहत की वजीर कहती है, वो लोग ये कहते हैं कि हम इन लोगों को अद्वियात दे रहे हैं, सहूलियात दे रहे हैं। सर कंट्रोल भी बट साहब कंट्रोल भी तो उन्होंने करना है ना, हमने तो नहीं करना। सर दे रहे हो पे, एक डीसी को कितनी पे दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं, इसलिए दे रहे होंगे, शायद इसलिए दे रहे होंगे कि गुमराह करें, फोटो सेशन करके उनकी जिम्मेदारी। अच्छा, यहाँ पे एक काम बड़ा जिम्मेदारी से किया जाता है,
एक काम वो जिम्मेदारी से किया जाता है, किसी चीज़ का इफ्तिताह करना हो ना, तो उसके लिए अपना सहाफ़ी बरादरी को भी और समाजी जो कारकुन है और जो सोशल वर्कर है उनको बुला लेके जाता है। और यहाँ पे मैं अलमिया ये है कि कुछ लोग फ़ोटो सेशन पे बड़ा खुश होते हैं कि जी हमारी फ़ोटो आ जाएगी DC साहब के साथ, AC साहब के साथ फ़ोटो आ जाएगी। वो फ़ोटो सेशन करके जनाब फिर वो सब पे प्रेस रिलीज चलती है और सब अच्छी की रिपोर्ट जारी होती है। खुदारा अवाम को जलील करना बंद करें, शहरियों को रिलीफ दें। और जो सरकारी इदारे हैं उन वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि शहरियों को रिलीफ मिल सके। और वो ये जो कुछ हो रहा है ये दिन ब दिन जो है वो अपना लोगों को परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों को सहूलतों का बहुत ज़्यादा फुकदान है। और मैं शहरियों की मंडी बौद्दीन के शहरियों से भी ये अपील करूंगा कि अपने 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 हक के लिए आवाज़ बुलंद करना, अपने आवाज़ के बुलंद करना वो जुर्म नहीं है। और हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो ये मसाइल हल होंगे। हमारे पाकिस्तान में ये अलमिया बन चुका है, किसी के साथ जुल्म होता है, किसी के साथ कोई ज्यादती करता है, किसी को इंसाफ चाहिए होता है, तो जब तक वो बोलता नहीं है, वही पढ़े वाला मामला भट्टी साहब, जब तक एक गरीब की इज्जत लुट जाती है फिर उसको इंसाफ के लिए जो है आवाज़ें बुलंद करनी पड़ती हैं। तो इमरान खान साहब आपने ये कंट्रोल करना है। हम मसाइल ये उजागर कर सकते हैं लेकिन हम इनका हल नहीं निकाल सकते। और ये अब तक सब अच्छी की रिपोर्ट पहुंचाई जाती है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको ना सेहत कार्ड चाहिए, हमको हमें जो अदारे हैं उनमें हमें जो है वो सहूलतें, हमें रिलीफ चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।